हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि एक बीघा ज़मीन कितना होता है। एक बीघा ज़मीन में कितना लंबाई रहेगा और कितना चौड़ाई रहेगा, या कितना लंबाई रहेगा और कितना चौड़ाई रहेगा तब हमारा एक बीघा ज़मीन होगा। यही आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ज़मीनें कई प्रकार की होती हैं। ज़मीन आपका वर्गाकार भी होगा। वर्गाकार ज़मीन किसको कहते हैं? जब चारों ओर बराबर हो तो उसे वर्गाकार ज़मीन कहते हैं। जैसे कि यह जितना है उतना ये भी रहे, उतना ये भी रहे, उतना ये भी रहेगा, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। ऐसे ज़मीन को वर्गाकार ज़मीन कहा जाता है। और आयताकार ज़मीन किसे कहा जाता है? आयताकार ज़मीन, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। जैसे कि यह जितना लंबा है उतना ये भी रहेगा, यानी कि दोनों आपके बराबर रहेंगे। और जितना चौड़ा यह है इतना चौड़ा ये भी रहेगा, यानी कि आमने सामने की केवल भुजा बराबर होती हैं, चारों नहीं। जितना चौड़ा यह है उतना चौड़ा ये भी रहेगा, इधर भी। जितना लंबा इधर है उतना लंबा इधर भी रहेगा। ऐसे ज़मीन को कहा जाता है आयताकार ज़मीन। एक त्रिभुजाकार ज़मीन होता है आपका, और एक टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन होती हैं। इस तरीके से कुछ ज़मीनें होती हैं। तो ज़मीन कई प्रकार की होती हैं, तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी अलग अलग सूत्र होता है। वर्गाकार ज़मीन किसे कहते हैं? जब चारों ओर बराबर हो तब वर्गाकार ज़मीन होगा। आयताकार, लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए यहाँ पे चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, तब आयताकार ज़मीन कहलाता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो ज़मीन दर्शाया गया है इस बीच वाले को ही क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी कि टोटल एरिया कहा जाता है, कुल क्षेत्रफल कहा जाता है बीच वाले हिस्से को। तो आई होप कि आप सभी को क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। दोस्त देखिए, यदि ज़मीन आपका वर्गाकार है तो वर्गाकार ज़मीन का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जैसे कि यह आपका 4 मीटर है, यह आपका 4 मीटर है, तो यह भी आपका 4 मीटर होगा। जैसा कि आपको बताएं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वर्गाकार ज़मीन होता है। तो यह भुजा 4 मीटर लंबा है तो चौड़ा भी 4 मीटर लंबा होगा। तो सूत्र होता है आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्गाकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि यह टोटल एरिया ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो 4 गुणे 4 करेंगे, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर है, तो यह हो जाएगा आपका मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि यह टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर होगा। 16 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए, भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो यह 4 मीटर लंबा हो गया और 4 मीटर चौड़ा हो गया, तो टोटल हो गया आपका 16 मीटर स्क्वायर ज़मीन। अब दोस्तों देखिए, आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। यदि इसका लंबाई आपका 8 मीटर है, 8 मीटर है, और चौड़ाई आपका 2 मीटर है। आयताकार ज़मीन आपको बताए हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, जिसमें चौड़ाई कम होता है, लंबाई ज़्यादा होता है। लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तब जा कर के आपका क्षेत्रफल होगा लंबाई यहाँ पे 8 मीटर गुणा में चौड़ाई आपका 2 मीटर, तो टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल होगा आपका 16 मीटर स्क्वायर। 16 मीटर स्क्वायर ज़मीन का यह टोटल क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप सभी को एक चीज़ बता दें कि लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। लंबाई यदि केवल नापना रहे तब मीटर में मापेंगे। किसमें? मीटर में, फुट में। लंबाई केवल मापना रहे तब हम लोग मापेंगे केवल मीटर में और फुट में। यदि ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना रहे तब हम लोग हमेशा वर्ग मीटर में या वर्ग फुट में ज्ञात करेंगे।
लंबाई का मात्रक है आपका मीटर या फुट, क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग फुट वर्ग मीटर। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमें केवल लंबाई मापना रहा है सीधा सीधा, यह आपका हो गया आपका 5 फुट लंबा, 5 फुट लंबाई, ठीक है। यदि वही आपका 5 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा का बात करें, 5 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा का बात करें, तो यह टोटल एरिया आपका वर्ग फुट कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग फुट कहलाता है। 5 फुट आपका लंबा, 5 फुट आपका चौड़ा, तो यही टोटल एरिया आपका, यह बीच वाला एरिया वर्ग फुट कहलाता है। यानी कि क्षेत्रफल का इकाई हो गया आपका वर्ग फुट या वर्ग मीटर, लंबाई का इकाई हो गया मीटर या फुट। आई होप कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए यह आपका वर्गाकार जमीन है और यह आपका आयताकार जमीन है, दोनों बराबर हैं। 1 बीघा ये भी है, 1 बीघा ये भी है। तो इसमें कितना लंबाई होगा और कितना चौड़ाई होगा तब आपका 1 बीघा जमीन होगा। यहाँ पे आपका लंबाई मान लीजिए 164.3167 फुट है, तब आपका चौड़ाई भी 164.3167 फुट होगा। क्योंकि आपको बता दिए हैं कि वर्गाकार जमीन में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जितना लंबा ये है उतना लंबा ये भी रहेगा, उतना लंबा ये भी रहेगा, उतना लंबा ये भी रहेगा। वर्गाकार जमीन में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो 164.3167 फुट यह है, तो यह भी माप 164.3167 फुट ही होगा। तो वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र बताए हैं भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताए हैं? भुजा का स्क्वायर। तो 164.3167 का स्क्वायर करेंगे तो आपका निकल के आएगा लगभग में 27,000 वर्ग फुट, या गुणा कर लीजिए 164.3167 फुट गुणे 164.3167 फुट। तो गुणा करेंगे तो लगभग आएगा आपका 27,000 वर्ग फुट। तो 27,000 वर्ग फुट लगभग 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा जमीन आपका 27,000 स्क्वायर फीट यानी कि वर्ग फुट के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए जो आंकड़ा है यह अलग अलग हो सकता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में अलग अलग बीघा चलता है, अलग अलग वर्ग फुट चलता है। तो आई होप कि आप सभी को यह भी क्लियर हो गया होगा कि हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग बीघा चलता है, तो आंकड़ा भी अलग अलग होगा। जैसे कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपका 1 बीघा 27,000 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फीट के बराबर होता है, तो वहीं बिहार में 27,225 वर्ग फुट रहेगा, तब आपका 1 बीघा जमीन होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 बीघा जमीन है आपका, इसमें आपका 360 फुट लंबाई है, तो चौड़ाई कितना होगा? मान लीजिए 1 बीघा जमीन आपको बताए हैं 27,000 स्क्वायर फुट के बराबर होता है, यानी कि वर्ग फुट के बराबर होता है। तो इसमें 360 फुट लंबा है आपका, लंबाई है, तो चौड़ाई कितना होगा? यह कितना होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 27,000 में 360 से भाग करेंगे। 27,000 में 360 से भाग करेंगे तो आपका निकल के आएगा 75। कितना आएगा? 75। तो यह 75 फुट हो जाएगा। 360 फुट लंबाई और 75 फुट चौड़ाई है, तब आपका 1 बीघा जमीन होगा, यानी कि 27,000 स्क्वायर फीट होगा। यहाँ पे देखिए 360 गुणा में 75 करेंगे तब यह आपका ज़मीन 27,000 होगा स्क्वायर फुट। यह फुट हो गया आपका 360 फुट लंबाई और 75 फुट चौड़ाई, तो यह 27,000 वर्ग फुट आपका टोटल एरिया हो गया, टोटल क्षेत्रफल हो गया। आयताकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आपको बताएं, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो दोस्त इस तरीके से आप सभी को यह क्लियर हो गया होगा कि 1 बीघा ज़मीन कितने के बराबर होता है? 27,000 स्क्वायर फीट के बराबर होता है।
अब बात करेंगे कि 1 बीघा जमीन कितना होता है कट्ठा में, बिस्वा में। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 बीघा लगभग 20 बिस्वा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 20 बिस्वा के बराबर होता है, या कई जगह पे बिस्वा को कट्ठा भी बोला जाता है। तो 1 बीघा लगभग 20 कट्ठा के बराबर होता है। 1 बिस्वा आपका लगभग 1350 वर्ग फुट यानी कि 1350 वर्ग फुट के बराबर होता है। यह आंकड़ा कहीं कहीं पर 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है, 1 बीघा आपका 20 कट्ठा यानी कि 20 बिस्वा के बराबर होता है, और 1 बिस्वा यानी कि 1 कट्ठा लगभग 1350 वर्ग फुट से लेकर के 1361.25 वर्ग फुट तक होता है। यहाँ पे देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 बीघा में कितना हमारा बिस्वा होगा, कितना बिस्वा होगा या कितना कट्ठा होगा। तो आपको मालूम ही होगा कि 1 बीघा में 27,000 वर्ग फुट होता है। कितना वर्ग फुट होता है? 27,000 वर्ग फुट होता है। तो 27,000 वर्ग फुट में हम लोग 1350 वर्ग फुट से भाग करेंगे तो निकल के आएगा 20 बिस्वा, 20 बिस्वा या 20 कट्ठा। तो वही आंकड़ा है, 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा या 20 कट्ठा। 1 बिस्वा या 1 कट्ठा बराबर होता है आपका 1350 वर्ग फुट से 1361.25 वर्ग फुट। और 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, कितना बिस्वा होता है, यह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 27,000 वर्ग फुट में 1350 वर्ग फुट से भाग करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 20 बिस्वा। तो दोस्त आई होप कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा कि 1 बीघा में लगभग 27,000 वर्ग फुट होता है और 20 कट्ठा होता है। यदि यह जानकारी या वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी अगले नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।